सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंगर केके की डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ का एक्चुअल कारण किसी को नहीं पता है। सब जानना चाहते हैं क्या हो सकता है उनकी डेथ का कारण। और जहां तक कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चला है कि उन्हें हार्ट की डिजीज थी, उनकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था। लेकिन एक्चुअल कारण किसी को नहीं पता है कि वो किस चीज से डील कर रहे थे और उस वक्त उनकी जान कैसे बचाई जा सकती थी। तो इसी कंट्रोवर्सी पे हम कुछ कॉन्सिक्वेंस पे पहुंचे हैं, तो हम दोनों मिलकर उस कॉन्सिक्वेंस को आपके सामने रिवील करेंगे। सो गाइज, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ एंजाइना क्या है, हार्ट अटैक क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। तीनों फैक्टर हैं, तीनों चीज़ें आपस में लिंक करती है, पर तीनों चीज़ें अलग अलग है। मेन चीज़ हमें क्या देखनी है अभी, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की मसल्स को सप्लाई बंद हो जाना। सप्लाई कहाँ से आती है? कोरोनरी आर्टरी से, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाना, उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाना। ये हो गया हमारा एंजाइना। सप्लाई कम हुई, हार्ट की डिमांड बढ़ी, हार्ट के अंदर पेन आया। एंजाइना के सिम्टम्स क्या क्या है? बेसिक स्वेटिंग होना, चेस्ट पेन होना, पेन रेडिएट होगा आपका लेफ्ट आर्म की तरफ। ये बेसिक से सिम्टम्स हैं। और सांस लेने में भी कभी कभी किस केस में दिक्कत हो सकती है। तो मैं बताता हूं कि एंजाइना में उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था, उनसे क्या गलती हुई। जैसा कि हम ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, ऑटोप्सी रिपोर्ट से यह पता चला कि उन्हें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में 80% ब्लॉकेज था। तो डॉक्टरों का यह कहना था कि उस वक्त उन्हें सीपीआर दे देना चाहिए था। लेकिन एंजाइना में किसी टाइप का एक्सर्शन नहीं कराना चाहिए। मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जिस वक्त केके को स्टेज से ले जाया गया तो उन्हें किसी टाइप का एक्सर्शन, ये वॉक नहीं कराना था। आप देख सकते हैं ये कितने डरे हुए लग रहे हैं और इन्हें एक्सर्शन कराया गया है, ये नहीं कराना था। एंजाइना में ये कॉन्ट्राडिक्टेड है। सो गाइस, मेन थिंग जैसे कि डॉक्टर जीडी ने डिफाइन करा क्या नहीं करना था, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको उस टाइम पे क्या करना है। सबसे पहला काम क्या है, उनको जिसको भी एंजाइना आ रहा है, जिस भी पेशेंट को एंजाइना आ रहा है, उसको कामली नॉर्मल तरीके से एक जगह बिठा देना चाहिए शांति के साथ। और इसमें इस केस में क्या हुआ है, केके के केस में क्या हुआ है, पेशेंट को मीन्स केके को 100-200 मीटर की वॉक करा रहे, वो भी तेज, यानी कि हार्ट की डिमांड वैसी बढ़ी हुई है, ऊपर से एक्सर्शन करा के उनकी डिमांड बढ़ा दी। जहाँ हार्ट को थोड़ा डैमेज होना चाहिए था, वहाँ हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अभी मैं बताता हूँ, सबसे पहला काम, पेशेंट को कामली बिठा दो, कुछ मत कराओ उससे, ना ही कुछ बुलवाना, ना चलवाना, ना हाथ पैर चलाना, कुछ नहीं करवाओ। खासकर सीपीआर बिल्कुल भी नहीं देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको मैं डिफाइन करूँगा। तो करना क्या है, कामली बिठा दो। अगर मेडिसिन नियरेस्ट किसी के भी पास मेडिकल किट में इजीली मिल जाती है, सोर्बिट्रेट 5 mg की टैबलेट आती है, वो टंग के नीचे रख दो, 3 से 5 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। जैसे रिलीफ मिला, अब उनको ले जा सकते हो आप। सबसे बड़ी कमी क्या थी, मेडिकल टीम नहीं थी उस स्टेज के पास। इतना ज़्यादा शोर था, वो कम नहीं हुआ, मेडिकल टीम नहीं थी वहाँ पर। अगर एक भी होती या किसी को पता होता हाउ टू मेंटेन हार्ट कंडीशन, हाउ टू मेंटेन एंजाइना, तो उनकी डेथ नहीं होती। पर वहाँ क्या कर रहे हैं, क्रू मेंबर, उनके बॉडीगार्ड, उनका स्टाफ उनको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। तो यही मेन कोज था उनकी डेथ का। तो जैसा कि आपने देखा क्या गलती इनके क्रू मेंबर्स से हुई और क्या कॉन्ट्राडिक्टेड है इस केस में। लोग कहते हैं सीपीआर दे देना था, सीपीआर एंजाइना में कॉन्ट्राडिक्टेड है। तो जैसा कि डॉक्टर समीर ने बताया कि उन्हें सॉर्बिट्रेट की टैबलेट देनी थी, साथ में डिस्प्रिन देना था, जो कि ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। तो कोरोनरी आर्टरी में बेसिकली ब्लॉकेज होने के कारण कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होता है तब उसे हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन एंजाइना क्या है, एंजाइना बेसिकली एक पेन है जो कि हार्ट के ट्यूनिका इंटीमा के रप्चर होने के कारण होता है। और हम हार्ट अटैक में बात करते हैं तो हार्ट अटैक में हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इस्चेमिक एंड हाइपोक्सिक डैमेज होता है। और जब एंजाइना होता है तो एंजाइना में ब्लड जो होता है क्लॉट करने लगता है। तो ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम एस्प्रिन देते हैं, जो मार्केट में डिस्प्रिन नाम से टैबलेट मिलती है, वो देते हैं। सो गाइस, क्या हो रहा है, क्यों दे रहे हैं हम एस्प्रिन? एस्प्रिन इज अ थिनर एंटीकोगुलेंट, यानी कि ब्लॉकेज हुआ है, ब्लॉकेज हुआ, रप्चर होने की वजह से, रप्चर होने की वजह से ब्लड के क्लॉट हो गए। अब हमें क्या करना है, उस क्लॉट को गलाना है, यानी कि खून को पतला करना है। जैसे ही हम एस्प्रिन देंगे, खून पतला हो जाएगा, जहाँ भी थोड़ी जगह होगी वहाँ से भी ब्लड पहुँच जाएगा और हार्ट की मसल डैमेज होने से बच जाएंगी, यानी कि इस्चेमिक अटैक से हार्ट बच जाएगा। सो हमें कुछ बेसिक मेडिसिन है, डिस्प्रिन इज अ कॉमन एस मेडिसिन, किसी भी केमिस्ट में मिलेगी, जाके आप ले लो। और जो बताई एस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट, 2 मेडिसिन। अगर लग रहा है हमारे अंदर फैट ज़्यादा हो रहा है, 40 की एज हमारी पार हो गई, हमारे अंदर फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट एक बार कुछ आपको एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। सो बेसिकली दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।
आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो हमारा मेन एम जो है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। कोई हमें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, कोई हमें कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। वी आर अ मेडिकल स्टाफ, वी आर अ मेडिकल प्रोफेशन, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। शेयर करें और जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड बातें हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में किसी भी तरह का, आप कमेंट करें। सो गाइस, बेसिकली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेट ना हो, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। गो थॉरोली थ्रू ऑल द प्रोसेस आउट देयर। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।